कॉलेज में कॉलेज के श्रीमान प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ एवं अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपनी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। देखिए, आज 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बड़े ही उत्साह का दिन है। हम उन वीर महान सपूतों को नमन करना चाहिए कि जिन्होंने अपने प्राण की न्यौछावर, अपने प्राणों की आहुति देकर के और देश पर शहीद हो गए। उन वीर सपूतों को मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन नमन करता हूँ, उन्हें बार बार नमन करता हूँ। देखिए, आज हम लोग बैठे हुए हैं, ये उन वीर सपूतों की ही जान की बात है जो आज हम सुरक्षित बैठे हुए हैं। ना जाने हमारे देश पर कितने जुर्म हुए और क्या क्या अत्याचार हुए। कितने वीर सपूत, कितनी महिलाएं जो अनाथ हो गए बच्चे, कितनी महिलाएं विधवा हो गईं और कितने वीर सपूत कुर्बान हो गए। हम उनके कुर्बानों को नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता आई थी और सिंधु सभ्यता के बाद अनेक सारे धर्म आए थे। 1 मिनट पकड़िए। जिसमें जैन धर्म था और उसके बाद हमारे बौद्ध धर्म आया। एक ऐसा बौद्ध धर्म जिसमें हमारा भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु बना था, पूरी दुनिया का विश्व गुरु बना था, ऐसा बौद्ध धर्म आया था। उसके बाद हमारे यहाँ शैव धर्म आया। उसके बाद इस प्रकार धीरे धीरे हमारे देश में अंग्रेजों ने देखा कि भाई यहाँ तो भारत की जनता जो है आपस में ही मिली जुली नहीं है और इन पर हम क्यों ना हम शासन किया जाए। उसके बाद हमारे यहाँ मुगलों का शासन आया, जिन्हें बोलते हैं गोरों का शासन या अंग्रेजों का शासन। उसके बाद की मेरी पंक्तियां हैं, उसको आप लोग गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों ने देश पे राज किया और फूट डाल दी भारत में और जुल्मों का आगाज किया। फूट डाल दी भारत में और जुल्मों का आगाज। देखिए, जब मुगलों का शासन था हमारे यहाँ मुसलमानों का, उनमें उस जमाने में हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ तो भारत के लोग मिले जुले हुए नहीं हैं। तब के बाद की पंक्तियां हैं ये। कैसे कि मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों ने देश पे राज किया और फूट डाल दी भारत में और जुल्मों का आगाज किया। फूट डाल दी भारत में और जुल्मों का आगाज किया। भारतीयों का खून चूसकर गोरे मस्ती में रहते थे और खून के आंसू हमें रुलाया, फिर भी हम सब सहते थे। खून के आंसू हमें रुलाया, फिर भी हम सब सहते थे। माताओं की कोख उजाड़ी और निर्मम अत्याचार किया। माताओं की कोख उजाड़ी, निर्मम अत्याचार किया और भूखे पेट चाकू चलवाया, फिर कोड़ों से प्रहार किया। भूखे पेट चाकू चलवाया, फिर कोड़ों से प्रहार किया। और देखिएगा, जब अंग्रेजों की अति हो गई और भारत का ज्यादा नुकसान हो गया, फिर क्या हुआ? फिर 1857 की क्रांति आई। फिर 1857 की क्रांति आई। वो रात बहुत बड़ी थी जब वो रात बहुत बड़ी थी जब 1857 की क्रांति आई थी। उसमें क्या क्या हुआ बेटा? भगत सिंह सुखदेव सरीके वीरों ने अपनी जान गंवाई और कर दिए प्राण न्यौछावर, तब जाकर आजादी पाई। कर दिए प्राण न्यौछावर, तब जाकर आजादी पाई। और स्वतंत्र हुआ जब हिंदुस्तान और भारत को मिला एक नया संविधान। भारत को मिला एक नया संविधान और आज हमारा देश क्या है? एक भारतीय संविधान के ध्वज के रूप में आज भारतीय संविधान पे चल रहा है। ये स्वतंत्रता के हमें प्राप्त हुआ था। तो आप लोग ये आज का दिन नहीं भूलना चाहिए। अनेक वीर सपूतों की कुर्बानी नहीं भूलना चाहिए। ये हमें जज्बा होना चाहिए कि यदि देश के ऊपर मर मिट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक पंक्ति और है, 2 लाइन क्या है कि मैं भारतवर्ष का अमिट सम्मान करता हूँ
मैं भारतवर्ष का मित सम्मान करता हूँ और यहाँ की मिट्टी वायु का ही गुणगान करता हूँ। यहाँ की मिट्टी वायु का ही गुणगान करता हूँ और मुझे चिंता नहीं स्वर्ग में जाके मोक्ष प्राप्त करने की, और मुझे चिंता नहीं स्वर्ग में जाके मोक्ष प्राप्त करने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही कामना करता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही कामना करता हूँ। इन्हीं साथों के साथ आपको धन्यवाद बहुत बहुत।